हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसका मैं आज आपको समझाऊंगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में हम क्या करते हैं, उसका मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन आज हम करेंगे। मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, दैट इज पार्टनरशिप फर्म, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कोई भी अगर उसमें चेंज होता है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में तो उसको क्या बोलेंगे? इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है। एज ए रिजल्ट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एंड जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और नई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ठीक है। तो बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब हुआ? एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज, ठीक है, इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एज ए रिजल्ट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। जो भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी, नई पार्टनरशिप डीड आ जाएगी। हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज, और फर्म क्या होगा? लगातार चलती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अकरेंस ऑफ एनी ऑफ द इवेंट बिलो। सो नंबर 1, change in the profit sharing ratio among the existing partners, admission of a new partner or partners, retirement of a partner or partners, death of a partner or partners, amalgamation of two or more firms among or two or more partnership firms। तो इन सब की वजह से क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन बच्चों, जो +2 में आप पढ़ोगे वो ये वाले 4 पॉइंट्स पढ़ोगे। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है +2 में, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे अकर होगी? पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दूसरा, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर और पार्टनर्स। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर और पार्टनर्स। चौथा, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, और पार्टनर्स। उसके बाद हम बात करेंगे अमलगामेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स इन द फर्म। तो अभी ये जो सिलेबस है +2 का, उसमें पहले ये 4 पॉइंट जैसे मैंने बताया, बट ये जो एग्जिस्टिंग चैप्टर है वो यही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। नया अलग चैप्टर जो है वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। जैसा कि आप अगर इंडेक्स में भी देखो, चाहे कोई भी आपके पास बुक है, तो उसमें ये वाले टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं वो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन जब जैसे जैसे आते जाएंगे वो चैप्टर वाइज अलग समझेंगे उसको। और ये भी सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। ये 5th वाला आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स क्या होता है? Existing partner may agree to share profit and losses in the ratio that is different from earlier agreed profit sharing ratio। तो मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब नाम से पता चला कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो अब एग्री करते हैं कि वो रेशियो चेंज करेंगे विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर, जो अर्लियर रेशियो से डिफरेंट है। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और फर्म क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। एडजस्टमेंट्स फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एडजस्टमेंट्स क्या करनी है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की है? डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो की। दूसरा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल की। तीसरी एडजस्टमेंट करनी है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स की। और चौथी करनी है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। अब हम आगे बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेन रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। सो सैक्रिफाइस रेशियो इज वन विच वन और मोर पार्टनर्स डिक्रीजेज और लीव्स हिज शेयर और सरेंडर हिज शेयर्स इन चेंज ऑफ रेशियो। तो सैक्रिफाइस का मतलब ही त्याग होता है कि जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना शेयर कम करता है या छोड़ता है कि या सरेंडर करता है किसी दूसरे पार्टनर के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस निकाला कैसे जा सकता है? ओल्ड रेशियो में से, जब हम न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं। और बच्चों, गेनिंग रेशियो क्या होती है? इट इज़ वन ऑफ द इफ वन और मोर पार्टनर्स गेन बाय द सैक्रिफाइस ऑफ अदर पार्टनर व्हेन रेशियो चेंजेस। और जब रेशियो चेंज होती है तो किसी एक को गेन हो या एक से ज़्यादा को गेन होता है किसी दूसरे के सैक्रिफाइस करने से, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? गेनिंग रेशियो।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी वो है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की। बच्चों एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में क्या करेंगे कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करता है टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उसको हम क्या बोलते हैं, या तो गुडविल बोलते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। और अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल क्या आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल और गेन द प्रॉफिट शेयर। ठीक है बच्चों, और उसमें हमारा क्या आएगा, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आगे कैसे बनेगी बच्चों, जर्नल एंट्री में सबसे पहले इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, तो आपको पता है ये एंट्री तो कैपिटल अकाउंट में जानी है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नोट में इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल में जाहिर है गेनिंग पार्टनर को तो डेबिट होना, पर उसके करंट अकाउंट में एंट्री जाएगी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, यदि कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसका क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और गुडविल जो एग्जिस्टिंग का जो बुक्स में है, जो एसेट्स की साइड में दिखाई हुई है, उसको हम क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देंगे। और वो किस में करेंगे, ये सारा कुछ ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और रिजर्व्स का क्या होगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सबसे पहले क्या है, रिजर्व्स को डेबिट कर दोगे, जो क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंसेज है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस उसको डेबिट कर दोगे, WCR को डेबिट कर दोगे, IFR को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, समझ गए। इन सबको डेबिट करके राइट ऑफ करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी। एज द केस में भी का मतलब आपसे यहाँ समझते हो ना कि कैपिटल अकाउंट का मतलब फ्लक्चुएटिंग में और करंट अकाउंट फिक्स वाले केस में होगा। और ये होगा किस में बच्चों, करंट रेशो में, सॉरी ओल्ड रेशो में। ये किस में होगा, ओल्ड रेशो में। मतलब जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएंगे, उनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे पार्टनर्स को। फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उस केस में भी बच्चों सिंपल है कि सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो जाएगा एंड टू P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इन ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, ये भी ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा उनको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों इसमें कैसे आएगा, दैट इज व्हेन द एग्जिस्टिंग बैलेंसेस आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। जब एग्जिस्टिंग बैलेंसेस उन्होंने बोला है कि बुक्स में रखने हैं, रिजर्व्स बांटने नहीं हैं, तो स्टेप 1 में क्या आएगा बच्चों, स्टेप 1 में आएगा कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। स्टेप 2 कैलकुलेट गेन्ड सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट शेयर ऑफ ईच पार्टनर फॉर गेन्ड पार्टनर नेट इफेक्ट इनटू गेन्ड प्रॉफिट शेयर। और फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नेट इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर दो सैक्रिफाइस और शेयर ऑफ प्रॉफिट से। ठीक है जी। और चौथे केस में क्या, स्टेप में क्या करेंगे, और यदि प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। और यदि लॉस होता है तो क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या ट्रीटमेंट होगा बच्चों, व्हेन रिवाइज्ड और चेंज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। पहला केस है कि जब उनका चेंज का इफेक्ट है जो लेना है हमें बुक्स में, तो उस केस में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट खोले गए या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई नाम भी यूज हो जाता है, लेकिन जनरली ज़्यादातर हम कौन सा अकाउंट का नाम लेते हैं, रीवैल्यूएशन। और कुछ क्वेश्चन में बड़ा चालाकी से लिखा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। मैं आपको फिर बता दूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज इक्वल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ कंफ्यूज मत करना इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी बच्चों। जर्नल एंट्रीज में वो कह रहा है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यदि कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वो आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तीसरा फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इसमें क्या आएगा बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट। और चौथा फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट,
अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट को जाहिर है डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे हम, ठीक है जी। और 6 में आएगा फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बच्चों इस केस में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड को क्या कर देंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। 7th क्या है, फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, देखो जहाँ तो प्रॉफिट आता है लास्ट में यहाँ लॉस आएगा। यदि प्रॉफिट आया तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इन ओल्ड रेशो। और यदि लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशो, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, नो डाउट ये अमाउंट्स के कॉलम है। और इधर क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट, ये चीज़ें इधर आ जाएंगी। मतलब वो चीज़ें जिसमें से फर्म को फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा किससे होगा, एसेट के इंक्रीज होने से, नेट इफेक्ट ले रहा है उनका, लायबिलिटी के डिक्रीज होने से और अनरिकॉर्डेड एसेट के रिकॉर्ड करने से ये फ़ायदा होगा। और लॉसेज कहाँ पे होंगे, नुकसान कहाँ होगा, डिक्रीज इन एसेट से, डिक्रीज इन लायबिलिटी से, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। जाहिर है इस केस में भी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी, दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब वो कह रहे हैं कि रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, रिवाइज्ड वैल्यू चेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो बच्चों इस केस में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। दूसरा, फाइंड सैक्रिफाइसिंग गेन रेशो। तीसरा, कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट। उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो इनटू नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। उसके नेट इफेक्ट निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। और जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों, फॉर गेन और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फॉर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन में कैसे आएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया सारा कंप्लीट। तो ये सारा हमारा था थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का, और नेक्स्ट वीडियो से मैं इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस आपको कराऊंगा। तो इसके लिए आप लगातार मेरे चैनल को वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।